हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमोटिव विचार। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। ये है हमारे सामने वोल्क्सवैगन वर्टुस जीटी। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, फ्रंट में सेंटर में आपको मिलता है इसमें एक वोल्क्सवैगन का बड़ा सा लोगो। एंड जो आप सेंटर में इसके जो ग्रिल देख रहे हैं, इसके सराउंड में देखिए पूरे अच्छे से क्रोम जा रहा है। ये काफ़ी प्यार लग रहा है। बीच में जो आप ग्रिल देख रहे हैं, इसमें आप पास आइए एक बार देखिए, इसमें ब्लैक है इंसर्ट है, इसके पीछे मैट में है, सामने ग्लोसी में, और इसके ठीक नीचे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जीटी की आपको बैजिंग मिलेगी देखने के लिए। और जैसे आप उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको पियानो ब्लैक में ये ग्रिल मिलती है। एंड उसके नीचे एक बीच में सेंटर में सॉर्ट ऑफ क्रोम दिया हुआ है पूरी में। जैसे आप यहाँ से थोड़ा राइट में आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं इसके फॉग लाइट्स, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड ऊपर इसको जैसे आप आते हैं तो ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है इसके हेडलाइट्स, जिसमें एक प्रोजेक्टर है एंड एक आपका नॉर्मल है। एंड ये आपकी DRLs है। एक सेकंड में आपको DRLs इसके ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखिए DRLs ऐसी है, ये काफ़ी ब्राइट है, जो दिन में भी आपको काफ़ी अच्छे से दिखती है। एंड ये प्रोजेक्टर में आपको इसका लो मिलता है। एंड ये आप देखिए यहाँ पर आपको हाई मिलता है। एंड नीचे जैसे आप देखते हैं इसमें हेलोजन बल्ब भी मिलता है आपको फॉग लाइट में, देख लीजिए। एंड इसमें आपको कॉर्निंग का भी फीचर मिलता है, कॉर्निंग लाइट का। मैं ये मानता हूँ कॉर्निंग लाइट हर कार में होनी चाहिए, काफ़ी अच्छा फीचर्स है, ताकि जब आप टर्न वगैरह करें तो आपको दिख जाए आपके राइट एंड लेफ्ट में क्या है। जिस साइड पे आप टर्न करते हैं उस साइड की लाइट आपकी कॉर्निंग की ऑन हो जाती है। वेलकम फीचर देखते हैं, जैसे आप इसको लॉक करोगे तो आपके साइड मिरर ऑटोमेटिकली से लॉक हो जाते हैं। एंड व्हेन यू अनलॉक द कार तो ये वेलकम के लिए आपके कार को ओपन हो जाते हैं साइड मिरर्स। एंड जैसे आप साइड मिरर्स में यहाँ पे देखते हैं, साइड मिरर्स पे आपको फिनिश दी गई है, ब्लैक कलर में है। एंड इसी के अंदर ये आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, देख लीजिए। एंड जैसे आप राइट के फेंडर पे आप देखते हैं, इस पे नज़र गिरते तो इसमें आपको जीटी की बैजिंग एक यहाँ पर मिल जाती है। ये ब्लैक पियानो के ऊपर क्रोम में आपको जीटी की बैजिंग दी गई है। एंड जैसे आप इसके एलॉयज़ को देखते हैं तो ये ब्लैक कलर में है। एंड इसका जो कैलिपर है वो इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए वो रेड में है। और इसका टायर साइज़ है 205/55 R16। इसमें 16 इंच का आपको एलॉयज़ है। एंड जैसे आप राइट में से इसकी लुक देखेंगे कार की, देख लीजिए लॉन्ग में ये कुछ ऐसी आपको कार देखने के लिए मिलती है। हैव अ लुक। व्हील बेस जो आप इसका 2651 mm है, बेस इस कार का सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इसका एंड स्लाविया का सेम है, क्योंकि दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पे कार बनी है, दोनों का प्लेटफॉर्म शेयरिंग है। एंड इसकी जो हाइट है, हाइट इसकी 1507 mm है। एंड विड्थ इसकी है 1752 एंड लेंथ जो है 4561 है। एंड जैसे आप इसमें एक फीचर हो रहा है, इसमें फ्यूल कैप खोलना है तो फ्यूल के लिए तो आपका यहीं से आपका फ्यूल लिड खुल जाता है, देख लीजिए, ठीक है। एंड जैसे आप पीछे आते हैं तो पीछे आप गौर से देखिए, इसकी जो लाइटें हैं, लाइटों के ऊपर यहाँ पे आपको एक अच्छे से ब्लैक फिनिश दी गई है इतने पार्ट पे। लाइट बट आपकी यही ऑन होगी ताकि इसको स्पोर्ट से लुक दे। एंड ये थोड़ी आप अगर आप देखेंगे तो ये लाइट फोग अप हुई है, जैसे ब्लैक टिंट जो होता है उस टाइप में है। एंड जैसे आप पीछे से ओवरलुक इसका लेते हैं तो आपको ये कुछ ऐसा दिखता है। सेंटर में आपको वर्टुस की बैजिंग मिल जाती है। एंड राइट हैंड साइड पे छोटे से आपको जीटी की बैजिंग। एंड नीचे जैसे आप बम्पर पे देखते हैं, ये आपको मैट फिनिश में एक पार्ट दिया गया है। एंड इसके सराउंड में ही आपको पूरी कार में, इसके पूरे सराउंड में क्रोम जाता हुआ दिखता है, देख लीजिए। एंड जैसे आप बूट के ऊपर देखते हैं, नज़र दे देंगे तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा लिप स्पॉइलर मिल जाता है। ये आपकी कार की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं व्हेन यू गो ऑन हाई स्पीड्स। एंड जब हम पीछे आ गए तो एक बार हमें कितना मिलता है, तो बूट हमारा की से ही खुल जाता है, ये देख लीजिए बूट स्पेस इसका। एक सेकंड, ये सॉरी मैंने पूरा ठीक से ऊपर नहीं किया था तो इसलिए बार बार नीचे आ रहा था। तो इसका बूट स्पेस है 521 लीटर्स का, 521 लीटर का जो हम बोलते हैं। एंड इसका स्पेयर व्हील्स मैं भी आपको दिखाता हूँ। स्पेयर व्हील्स इसका इसी के नीचे है। स्पेयर व्हील सेम साइज़ का है हमारा, बट इसमें एलॉय नहीं मिलता है, हमें रिम मिलता है, नॉर्मल रिम। एंड इसकी रियर की जो सीटें हैं वो 60/40 स्प्लिट है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको फोल्ड करके। अगर आप इन सीटों को फोल्ड कर देते हो तो आपका अराउंड बूट स्पेस हो जाता है 1000 लीटर का। एक सेकंड,
तो अब आपका कुछ बूट स्पेस हो गया 1000 लीटर का, तो इसमें आप काफ़ी अच्छा अपना सामान कुछ भी लेके कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं इसको बंद करके कि क्या। आपको रियर में 1 सेकंड आपको डिफोगर मिलता है एंड सेंटर में आपको मिलती है हाई स्टॉप लैंप। ये देख लीजिए यहाँ पे आपको मिलता है। एंड रूफ पे आपको मिलता है एक शार्क फिन एंटीना। एंड ये ड्यूल टोन कलर में कार है, तो इसके रूफ जो है वो ब्लैक आती है। एंड लेफ्ट से जैसे आप देखेंगे तो कुछ ऐसा लुक आता है इसका। एंड जैसे आप डोर के हैंडल्स के पास आते हैं तो आप देखते हैं डोर के बीच सेंटर में क्रोम इंसर्ट किया हुआ है। ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें पैसिव एंट्री का जो स्विच वो है बटन है वो दोनों साइड आपको मिल जाता है कार में इन एंड आउट। कुछ लोग इसको कीलेस एंट्री बोलते हैं, प्रेस किया तो भी ये साइड मिरर्स आपके ओपन हो जाते हैं। चलिए ये आउटर लुक इसका कुछ ऐसा दिखता है, देख लीजिए आप। तो चलिए अब हम आपके कार के इंटीरियर की तरफ लेके चलते हैं। सॉरी 1 सेकंड, कि इंटीरियर में इसको कैसा क्या लुक मिलता है। तो आप देखिए इसका जो डोर है वो इतना वाइड खुलता है, देख लीजिए। एंड आपके डोर ट्रिम्स में जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं चारों पावर विंडो के स्विच आपके, एंड आपके ORVM से कंट्रोल रिलेटेड, देख लीजिए। एंड नीचे जो पॉकेट है आपकी, इसमें 1 लीटर बोतल का आपको स्पेस मिल जाता है। एंड नीचे जैसे आप आते हैं यहाँ पे आपको आपके स्पीकर्स मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये ड्यूल टोन कलर में है। ये सेंटर में आपको इसको मिल जाता है बेज कलर एंड ऊपर नीचे आपको ब्लैक कलर मिलता है। एंड जैसे आप अंदर देखते हैं कार में, तो चलिए अब अंदर देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है हमारी वोल्क्सवैगन वर्टुस के अंदर। तो जैसे आप अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है आपके स्टीयरिंग व्हील पे, देख लीजिए वो कुछ ऐसा दिखता है। स्टीयरिंग व्हील्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है आपके क्रूज से रिलेटेड कंट्रोल, ये आपके वॉल्यूम के कंट्रोल, एंड ये आपके म्यूज़िक के ट्रैक चेंज करने के लिए, एंड ये आपके इंफोटेनमेंट से कुछ भी रिलेटेड कंट्रोल, जैसे आपको इसमें कुछ चेंज करना हो सेटिंग से, स्पीड्स, टेलीफोन, ऑडियो, जो भी आप इसमें देखना चाहो, गेयर ऑयल वगैरह, गेयर डिस्प्ले की गेयर कौन से पे चल रही है, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज इकोनॉमी, जो भी आप देखना चाहो इस पर सब कुछ आपको करता है। अभी ये सेंस अभी एवरेज दे रही है 5.6 की। ये ओवरऑल है जिसमें थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी हमने की थी, वो आप देखना आगे, अभी हम आपको दिखाएंगे। ड्राइविंग डाटा, सेटिंग्स वगैरह ये सब कुछ आपको शो करता है। इसका जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये फुली डिजिटल है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिखता है टेम्परेचर, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में नीचे आपको फ्यूल का ये स्पीड, एंड ये आपके RPM। क्योंकि GT है तो इसमें रेड इंसर्ट्स दिए हुए हैं, आप देखिए सेंटर में ये जो रेड कलर है वो आपके वहाँ से पूरे सराउंड करते हुए, ये जो रेड ट्रिम्स आप देख रहे हो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, देख लीजिए पूरे यहाँ तक आती है। एंड ये ऊपर ब्लैक एंड रेड का ये काफ़ी अच्छा कॉम्बो लग रहा है। सेंटर में आपको ब्लैक पियानो में फिनिश में दिया गया हुआ है, एंड नीचे उसके रेड कलर में ये AC वेंट्स आपके सेंटर में कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, देख लीजिए। एंड इसमें ये आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाता है, जैसे आपकी कंजप्शन क्या हुई है फ्यूल्स को लेके, टाइम एंड एवरेज स्पीड, एंड आपकी ट्रिप कितना क्या चल चुका है, व्हीकल स्टेटस वगैरह। एंड यहाँ पे आप अपना ऐप वगैरह कर सकते हैं। ट्रैक्शन एंड ऑन एंड ऑफ का आपको यहीं पे मिलता है। एंड ये आपकी सेटिंग से रिलेटेड जो भी आप सेटिंग देखना चाहो, कार, मीडिया ऐप, एंड जो भी अपनी लाइटिंग्स वगैरह का, जो इंटीरियर लाइट है उसका कितना आपको देखना है, ब्राइटनेस वगैरह क्या करने चाहते हो क्या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। एंड ये नीचे आपको मिल जाता है मीडिया, जिससे आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, देख लीजिए। तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इसमें आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। जैसे आप उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपका क्लाइमेट कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक है, ये टच के साथ है आपका। टच में एक एक्चुअली जैसे आप कार को ड्राइव कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नीचे देख के इसकी एयर्स वगैरह आपको सेट करनी पड़ेगी कि कितने पे क्या चल रहा है और क्या नहीं। एंड जैसे आप नीचे आते हो तो आप यहाँ पे देखते हो कि आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग का पैड,
एंड 2 आपके सी टाइप चार्जर्स एंड ये आपका DCD गेयर बॉक्स वोल्क्सवैगन का देख लीजिए, ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप नीचे आते हो तो आपको एक 12 पॉइंट का एक चार्जिंग सॉकेट और देखने को मिलता है। एंड उसके बाद आपको मिलता है इसका आर्म रेस्ट जो स्लाइडेबल है, एडजस्टेबल है। ओपन करके आपको स्पेस मिलता है कुछ ऐसा, देख लीजिए। एंड जो आपका स्टीयरिंग व्हील है वो आपका हाइट एंड रीच बोथ एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये वोल्क्सवैगन है तो इसके जो कंट्रोल्स है तो इसमें इंडिकेटर्स आपके लेफ़्ट में कंट्रोल मिलेंगे इंडिकेटर से रिलेटेड, एंड जो वाइपर रिलेटेड है वो आपको राइट में मिलेंगे। एंड जैसे आप यहाँ लाइट के कंट्रोल देखते हैं तो वो आपको देखने यहाँ पे मिलेंगे। इसमें ऑटोमेटिक साइड लैंप आते हैं जैसे ऑन करने के लिए। एंड ये जो आपका है लाइट लेवलर है कि आपको कितने लेवल पे आपकी लाइट नीचे ऊपर जो भी आपको करनी है उसके लिए। एंड जैसे आप इसके पेडल्स देखते हैं, क्योंकि GT है तो इसके पेडल्स भी आपको काफ़ी स्पोर्टी देखने के लिए मिलते हैं, देखिए। और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आती है, ये उसके यहाँ पे कंट्रोल्स है। बट यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत है कि जैसे कंडक्टर साइड का है वो मेरे हिसाब से इधर होना चाहिए था, ड्राइवर का इधर। तो आपका जो इसमें है ये ग्लव बॉक्स है वो आपको कूल्ड मिल जाता है, उसका एयर वेंट खोलने के लिए आपको तो यहाँ पे उसका नो मिल जाता है। ये ट्विटर 4 आते हैं आपको, 4 स्पीकर। एंड ये आपकी सीट है, ये देख लीजिए, ये वेंटिलेटेड सीट्स है। एंड आपको सीट्स में, बोथ सीट्स में आपको मैं अभी दिखाता हूँ, दोनों में हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है। एक सेकंड, ये देख लीजिए, इससे आपकी हाइट एडजस्ट होती है। तो इसमें आपको पैसेंजर की भी सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ इसमें मिल जाती है। जो वो पैसेंजर के डोर में है उसमें भी आपको 1 लीटर बोतल की आपको स्पेस मिल जाती है, बोतल होल्डर। एंड आप जैसे इसमें ग्लोव बॉक्स में देखते हैं तो ग्लोव बॉक्स का स्पेस जो है वो ठीक है, चिल नहीं है बट ठीक है, सफिशिएंट स्पेस है जो आपको मिल जाती है। ये आपको 2 कप होल्डर्स भी मिलते हैं, देख लीजिए। एंड इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, देख लीजिए। तो चलिए अब हम आपको इसको बैक में दिखाते हैं, बैक में आपको क्या कुछ मिलता है। बट बैक से पहले मैं एक सेकंड मैं भूल गया था, आपका जो IRVM है ये ऑटोमेटिक है। एंड ये इसके सनशेड्स आपको को पैसेंजर की साइड पर मिरर देखने को मिल जाएगा, एंड ये ड्राइवर साइड पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड जैसे आप सेंटर में ऊपर देखते हैं, देख लीजिए, ये आपके लाइट के स्विचेस है इसे, एंड ये आपका सनरूफ है, देख लीजिए। तो चलिए, धूप बहुत है, सनरूफ को तो हम कर देते हैं बंद। तो चलिए अब हम रियर में चलते हैं, रियर में हमें क्या कुछ देखने के लिए हमारी वोल्क्सवैगन वर्टूस में मिलता है। जैसे ही आप इसका रियर डोर ओपन करते हैं तो आपको देखने के लिए कुछ वो ऐसा दिखता है, सेम है जैसे फ्रंट एंड इसमें है, बस वो लेंथ का थोड़ा फ़र्क आ जाता है। नीचे आपको 1 लीटर बोतल की स्पेस मिल जाता है, पॉकेट, डोर में पॉकेट मिलती है। एंड देखिए इंटीरियर आपका बैक में ऐसा दिखता है इंटीरियर ये। तो चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं कि हमें वोल्क्सवैगन वर्टूस हमारी क्या कुछ बैक सीट पर हमें देती है। तो जैसे आप सेंटर में देखते हैं तो सेंटर में आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, उसके नीचे ही आपको 2 C टाइप आपको चार्जर मिल जाते हैं। राइट डोर के पॉकेट में भी आपको 1 लीटर बोतल, सेंटर में आपको ये कुछ आपका आर्मरेस्ट ऐसा मिलता है विद ट्विन कप होल्डर्स। एंड इसके अंदर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स भी मिलती है। एंड ये आप सीट्स को देख लीजिए, ये कुछ आपको ऐसी देखने के लिए मिलती है, ये काफ़ी शानदार एंड काफ़ी प्रीमियम फील करती है। एंड इसमें जो हेडरेस्ट है वो तीनों ही आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, देख लीजिए। एंड गाइस ये आपके रियर्स में 2 लाइटें और मिलती है, ये देख लीजिए, ये ऐसे ऑन होती है। तो बाहर जो मैं आपसे व्हील बेस के बारे में बात कर रहा था, तो वो व्हील बेस आपको अंदर देखने के लिए मिलता है कि व्हील बेस के लंबा होने के कारण आपको जो इंटीरियर में है रूम के अंदर अपने कार के स्पेस को कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जिससे के कारण आप काफ़ी अच्छा बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा। आपको देख लीजिए, ये सीट मेरे ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लेग रूम देखने को मिलता है, देख लीजिए। और हेड रूम भी डिसेंट है, इस कार में कोई इशू नहीं है, देख लीजिए। चलिए अब हम आपको इस कार का इंजन भी दिखाते हैं कि आपको इंजन कैसा देखने के लिए मिलता है। कुछ आपके वोल्क्सवैगन वर्टूस का इंजन देखने के लिए मिलता है, ये आपका GT लाइन है तो इसमें टॉप ऑफ द इंजन मिलता है 1.5 लीटर का
देख लीजिए, ये जो आपकी 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यही सेम इंजन आपको आपके सलाविया में मिलता है। तो अब हम आपको वोल्क्सवैगन वर्टूस का जो है एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, कितना स्पोर्टी आपको मिलता है। तो आपका एग्जॉस्ट नोट ऐसा साउंड करता है। अब हम चलते हैं अपनी वोल्क्सवैगन वर्टूस के ड्राइव एक्सपीरियंस पे। तो देख लीजिए, जैसे हम थोड़े से ऑफ रोडिंग के पैच पे आए हुए हैं कि हमारा इसका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा परफॉर्म करता है और कैसा नहीं। ये सामने गड्ढा काफ़ी बड़ा है, थोड़ी आराम से ही कार को निकालना पड़ेगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए ये कार को अड़ता नहीं है। सेडान में आपको थोड़ा एसयूवी वाला आपको फील करा देता है, क्योंकि आपको इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि आपकी किसी भी सेडान में आपको नहीं मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हैं सामने ये पूरा ही हमारा ऑफ रोडिंग का पैच है। एक सेकंड में इसको स्पोर्ट से हटा के ड्राइव मोड पे कर लेते हैं। एंड आगे मैं आपको इसका जो ये 1.5 लीटर है इसके इंजन की पावर दिखाऊंगा कि 0 to 100 हमारी कार ये कितने सेकंड में अचीव करती है। तो हमारी कार में हमें मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स, ABS, EBS कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, जो हमारे सेफ्टी रिलेटेड है। ये कार हमारी 5 स्टार रेटिंग है। वोल्क्सवैगन की मजबूती तो सबको ही पता है कि ये आपकी सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। एंड जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये पूरे ऑफ रोडिंग की पैच पे हमारी कार को कहीं भी कोई भी इशू नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल स्मूथली चल रही है। इनफैक्ट मुझे हल्का सा रेस मतलब देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, अपने आप ही स्मूथली जाने लग रही है। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब जैसे इसका कंपनी तो क्लेम करती है जो हमारी एवरेज है वो हाईवे पे 15 to 16 kmpl दे देती है एंड लोकल में 13-14, बट इन रियल में अभी क्योंकि ऑफ रोडिंग पैच है तो हमारी कार जो इंस्ट्रूमेंट पे शो कर रही है 4.9 का शो कर रही है। बाकी सारे एवरेज का खेल तो आपकी ड्राइविंग के ऊपर होता है कि आप कैसे इस कार को ड्राइव कर रहे हो, कैसे आप इंजन के साथ प्ले कर रहे हो, कैसे आप इंजन को अपने इशारों पे नचा रहे हो, इंजन आपको अपने इशारे पे तेल पी के नचा रहा है। ये तो एक बात हो गई है। हेलो गाइस, तो गाइस अब हम इसका वर्टूस का अपना 1.5 इंजन का फन लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि 0 to 100 जो कंपनी क्लेम करती है उतने में 0 to 100 जाती है नहीं जाती है। मैं ड्राइव पे अपने पे ध्यान दूंगा, आप अपनी वीडियो में सेकंड काउंट कर लेना कितने में क्या है। तो लेट्स गो 1 2 and 3। तो ये आपकी 100 हो गई। तो आप मुझे बताना कि ये कितने सेकंड में 100 गई है। तो गाइस जैसे अब हमारे आपने 0 to 100 देख लिया, मैं आपका इसका जो 1.5 लीटर इंजन है उसके एक बात बताता हूँ कि जैसे आपका ये 4 सिलेंडर का इंजन आता है, जब आप कंटिन्यू एक स्पीड पे चलते हैं, जैसे आप देख लीजिए अब इसमें 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट है। तो ये 2 सिलेंडर मोड क्या है गाइस, मैं आपको इसको क्लियरिफिकेशन देता हूँ इसकी। जैसे आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलते हो, कंटिन्यू स्पीड के अंदर आप चलते हो, तो आपके क्या करते हैं, इंजन स्मार्ट इंजन है तो आपके 2 सिलेंडर को ये बंद कर देता है, कट कर देता है फॉर बेटर फ्यूल इकोनॉमी, एंड 2 सिलेंडर आपके वर्किंग में रहते हैं। एंड आपके 4 सिलेंडर कब चलते हैं, जब आपको ज़रूरत हो गाड़ी को पुश करने की, गाड़ी को भगाने की, आपकी स्पीड अप एंड डाउन चल रही है तो आपके 4 सिलेंडर वर्क करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप कंटिन्यू हाईवे पे जैसे एक स्पीड पे चल रहे हो, जैसे आप देख लीजिए 2 सिलेंडर मोड आ गया है, तो ये आपकी 2 सिलेंडर पे चलते हैं एंड वो आपकी फ्यूल इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट होता है। उसमें हाईवे पे आपको अराउंड ये 17 to 18 जो कंपनी क्लेम करती है उस मोड में आपको ये दे देती है। एंड ये सेंटर में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये आपको मिलता है ऑटो ऑन ऑफ का। जैसे आप सिग्नल पे ये एक्टिवेट हो गया है स्टार्ट स्टॉप, जैसे आप सिग्नल पे आपका सिग्नल है तो आप अपनी कार को रोक के खड़े हो तो आपका इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा एंड अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा जब आप रेस पे प्रेस करोगे। इसलिए ये आपकी फ्यूल इकोनॉमी के लिए किया हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कार का एक डाउन साइड है जो मेरे को फील हुआ कि कार का पिकअप ठीक है, अच्छी तरह भगती है,
एंड मेरे को जो लगता है वीडियो में जो इसका अराउंड 100 का टाइम आया है 0 to 100 का, वो 9 या 10 सेकंड के अंदर ये इसने कर लिया था अपना अचीव। क्योंकि वो थोड़ा सा हिल भी था, वो चढ़ाई भी थी, तो उसमें 1-2 सेकंड का ड्रॉप हो सकता है। जो कंपनी 7 या 8 सेकंड की कहती है, तो उसमें भी 1 सेकंड का फ़र्क आ जाता है कि चढ़ाई पर आप इसका टेस्ट कर रहे हो। अगर आप फ्लैट पे करोगे तो वो 1 सेकंड का वहाँ पे आपका कवर कर लेगी। तो इसके जो मैं आपको डाउन साइड बता रहा था, इसके जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग मेरे को इसके राइडिंग के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग मेरे को काफ़ी अच्छी नहीं लगी है। इसकी ब्रेकिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बट हाँ, जो आप इसकी हैंडलिंग आप देख सकते हो, गाड़ी अपने उसको बिल्कुल भी नहीं खोती है, पाथ को अपनी ही जगह पे ये रह के चलती है, कहीं भी अपने पाथ को नहीं खोती है। इसमें जो EBS है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। ये मेरा ड्राइविंग का इसका एक्सपीरियंस था। बाकी सब बंदे का अपना अपना अलग अलग होता है, सबके ड्राइविंग पोस्चर एंड सबके राइडिंग स्टाइल्स अलग होते हैं। मैं थोड़ी सी रैश ड्राइव करता हूँ, तो इसलिए मेरे को इसके जो ब्रेक्स है वो थोड़े कम लगे हैं। बाकी जो नॉर्मल बंदे के लिए जो चलते हैं उनके लिए वो ठीक है, बट हाँ, कुछ हर कार में कुछ तो प्रॉन्स होते हैं, कुछ क्रॉन्स होते हैं। एंड इसके जो आप देखोगे वो आपको मिलेगी इसके इंटीरियर की क्वालिटी, क्योंकि हम जो अमाउंट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इस कार के लिए टॉप मॉडल के अराउंड 20-21 लाख इसका हमें देना पड़ता है ऑन रोड के लिए। बट जो आप इंटीरियर क्वालिटी आप इसके देख पा रहे हैं वो पूरा रगिड है, रगिड प्लास्टिक आपको ही मिलता है। एंड ये जो आप AC वेंट्स की क्वालिटी देख रहे हो, ये भी मेरे को टॉप ऑफ द नोच नहीं लगी है। ये ऐसा लगा है पता नहीं कैसे स्विफ्ट वगैरह का इंटीरियर है इसका। वोल्क्सवैगन को हमारी को ये इसकी क्वालिटी पे सुधारना चाहिए, ठीक। और अब मैं आपको इसका सबसे सेफ्टी फीचर दिखाता हूँ, जो दुनिया में मेरे को नहीं लगता कि जो सब लोग गलती करते हैं, जो अपने आप को, दिल्ली के मैंने काफ़ी सारे राइडर्स देखे हैं जो अपनी ORVMs है इनको अपने को बंद करके चलते हैं गाइस। अब मैं आपको 1 सेकंड रुकिए, मैं यूटर्न करके आपको दिखाता हूँ कि वो फीचर क्या है। काफ़ी सारे लोग क्या अपने साइड मिरर्स को बंद कर लेते हैं और उससे और लोगों को दिक्कत होती है। जैसे मैं आपको ORVMs की बता रहा था कि ORVM, जैसे हमारी कार ये चल रही है 16 पे, तो जैसे मैं इसके ORVM को देख लीजिए, यहाँ से मैं बंद करता हूँ, 1 सेकंड, तो ये बंद हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हमारी कार है अभी 14 स्पीड पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। अब जैसे ही आप 60 की स्पीड को टच करते हो तो आपको गड्ढे भी आ जाते हैं भाई साहब, वो बात देख लेना। जैसे आप 60 पे जाते हो और आप अपने साइड मिरर्स को बंद करोगे तो आपके साइड मिरर्स क्या है, बंद नहीं होंगे फॉर योर सेफ्टी रीजंस। क्योंकि आप अगर इनको बंद कर लोगे तो काफ़ी लोगों को इशू हो सकता है, आपको ही नहीं सबके लिए रोड पे सेफ्टी का खतरा बन जाता है। क्योंकि अगर आप इनको बंद करके चलाते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको पता होगा आपके लेफ़्ट में क्या, आपके राइट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड कोई भी आएगा, ये एक्सीडेंट का काफ़ी बड़ा एक कारण है रोड पे, जो लोग नोटिस नहीं करते इसको। वो अपनी टशनबाजी में इनको बंद करके चलते रहते हैं, उन्हें पता नहीं है पीछे कौन है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और वो एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। एंड ये वोल्क्सवैगन ने अपना इसको काफ़ी अच्छा एक फ़ीचर दिया गया है सेफ्टी के लिए। ये भी फीचर मैं कहता हूँ कि हर कार में होना चाहिए कि साइड मिरर्स बंद ना होने। तो गाइस, जो ये मैं ORVM का आपके फीचर बता रहा था कि 60 की स्पीड के बाद जो आपके ORVMs है वोल्क्सवैगन में, ये आपके क्लोज़ नहीं होते हैं। ये देखिए मैंने स्विच इसका बंद कर दिया है, लेकिन ये क्लोज़ नहीं हो रहे हैं। ये क्यों नहीं हो रहे हैं मैं आपको इसका बताता हूँ, ये क्यों नहीं क्लोज़ हो रहे हैं 60 के अबव। क्योंकि ये आपका वोल्क्सवैगन ने काफ़ी अच्छा एक बेस्ट फीचर दिया है, क्योंकि ये रोड सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वोल्क्सवैगन ने काफ़ी अच्छा फीचर दिया है। क्योंकि कई ड्राइवर्स आपने जब हाईवे पे आप चलते हो, रोड पे चलते होंगे, वो अपने ORVMs को बंद करके चलते हैं। उनसे क्या है, उनको पीछे का कुछ भी विजिबल नहीं होता कि पीछे हमारे लेफ़्ट में कौन आ रहा है, हमारे राइट में कौन आ रहा है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, जहाँ उनका दिल किया हमारे उधर इधर स्टीयरिंग काट देते हैं, दैट्स ऑल। और उससे कारण क्या है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमारी वोल्क्सवैगन ने ये फीचर दिया है कि 60 के बाद आप अपने साइड मिरर्स को बंद ही नहीं कर सकते हो, ताकि आपको अपने लेफ़्ट एंड राइट में पता रहे कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। वेल डन वोल्क्सवैगन फॉर दिस सेफ्टी फीचर, एंड आई थिंक ये फीचर और भी इम्प्रूव होना चाहिए और कारों में भी आना चाहिए। गाइस देखिए, मैं आपके अपने वोल्क्सवैगन वर्टूस का धड़ है उसको मैं आपको सुनाता हूँ कि वाई पीपल चूज़ वोल्क्सवैगन। तो आप इसके धड़ सुन सकते हैं। देखिए क्या स्टिफनेस जो आपको इसमें मिली है, आप
देख सकते हैं। जो इसकी साउंड है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो आप इस साउंड से पता लगा सकते हो। और एक सेकंड अभी रुकिए, मैं बाहर और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है आपकी स्कोडा। ये देखिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई पीपल लव्स वोल्क्सवैगन। एंड जो एक बार वोल्क्सवैगन ड्राइव कर लेता है वो कभी दोबारा किसी और ब्रांड्स में जाता नहीं है। क्योंकि तो गाइस, मैं आपको वोल्क्सवैगन वर्टूस का एक नेगेटिव बताता हूँ, जो आपके वेंटिलेटर से रिलेटेड है। जब आप इसको, अगर आप सुन पा रहे होंगे, एक धीरे धीरे से साउंड आ रही है। एक सेकंड सुनिए। ये काफ़ी इरिटेट करती है, पता नहीं कहाँ से हवा लीक हो रही है, क्या लीक हो रही है, बट ये आपके वेंटिलेटर सीट के है। बट जब आप इसको 1 पे कर देते हैं तो ये साउंड फिर नहीं आती है। ये थोड़ा सा वोल्क्सवैगन को ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ। ये जो आप कंट्रोल से देख रहे हैं, ये आपके वाइपर से रिलेटेड है, ये देखिए। एंड जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसके इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपकी लाइट्स के ऑन ऑफ के लिए ये रहे। तो गाइस, ये इसका रिवर्स कैमरा है। इससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि इसकी जो क्लैरिटी है वो आपको ऐसी लगेगी जैसे आप पहले नोकिया का फ़ोन जो आते थे, उनमें जो कैमरे आते थे 3rd क्लास 2 मेगापिक्सल वाले टाइप्स के, उस टाइप के इसमें आपको देखने के पिक्सल्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं इतने पैसे लेने के बाद वो वोल्क्सवैगन को अपना एक एटलीस्ट HD कैमरा तो दे देते यार। इसमें क्या है, कि मैं अब आपको फिर दिखाता हूँ। क्लियरिटी देखिए आप, और स्क्रीन देखिए, स्क्रीन और छोटी हो जाती है जब आप कैमरा को इसको ओपन करते हो। मतलब क्या वोल्क्सवैगन यार, कुछ तो करिए। देखिए, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है, कुछ नहीं है ना। स्टीयरिंग गाइडलाइंस आती है इसके अंदर, देखिए स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ ना, गाइडलाइंस ना कुछ है इसमें, नहीं। बस पता नहीं किस बात के पैसे, सिर्फ मेरे को लगता है स्कोडा अपनी राइडिंग के एंड बिल्ड क्वालिटी के ही पैसे चार्ज कर रहा है। एंड अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद लगा या अच्छा लगा या प्यारा लगा, तो हमारे ऑटोमोटिव विचार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, लवली वंस को शेयर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटोमोटिव विचार। तो मिलते ही हैं आपको आगे और किसी एक एक्सक्लूसिव कंटेंट के अंदर, एंड ऐसे ही कुछ बेहतरीन हिडन फीचर्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो गाइज, इसमें ना ड्राइवर साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, ये देख लीजिए। लेकिन मेरे को ये नहीं पता ये दिया क्यों है। ड्राइवर इसको पकड़ेगा या फिर अपनी कार ड्राइव करेगा।